हम यहां पर एक होलिस्टिक डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या सिर्फ एक कैंडलस्टिक को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं मार्केट यहीं इसके आसपास से रिवर्स होने का टाइम आ गया है उसका, या फिर अगर कोई स्टॉक किसी बड़ी न्यूज के चलते लगातार गिरता जा रहा है तो क्या आप यह देखकर बता सकते हैं कि यह स्टॉक अब रिवर्सल के बहुत पास है। हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हमें किसी इंडिकेटर को देखने की जरूरत नहीं है, जहां पर हम सिर्फ फोकस करेंगे एक पर्टिकुलर टाइप के पैटर्न पे, और वहां पर भी वो मैटर नहीं करता है कि उस पैटर्न का नाम क्या है। दोस्तों, नाम मैटर नहीं करता है, मैटर करती है उसकी लुक एंड फील कैसी है। आप इसको ऐसे समझिए, आई एम वेरी श्योर आप कभी सर्कस में गए होंगे या आप कभी मॉल में जाते हैं तो वहां पर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने, आई थिंक दे आर वॉकिंग ऑन सम लैडर्स और समथिंग, किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़े होते हैं, जो बहुत ही एक लंबा सा आदमी आपको दिखता है और वो चल रहा होता है, वो बच्चों से हाथ मिला रहा होता है। मैं यहां पर आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूं। अगर यहां पर इतनी लंबी टांगे किसी की हो, चाहे वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो, अगर इतनी लंबी टांगे किसी की हैं तो उसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप हिप्पोपोटामस के बारे में सोचें, अगर आप एलिफेंट के बारे में सोचें, उनकी लेग्स बहुत ही मोटी होती हैं, गिरेंगे तो बहुत बड़ी चोट लगेगी उन्हें, लेकिन उनके गिरने के, उनके पैर मुड़ने के चांसेस बहुत कम है कंपेयर टू द फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था। अब आप इसी थॉट प्रोसेस को कैंडलस्टिक में लेकर आओ। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स, वन इज अ कन्विंसिंग कैंडल एंड सेकेंड इज अ कंफ्यूजिंग कैंडल। एक ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, शैडो बहुत छोटी होती है रिलेटिवली, दिस इज कॉल्ड कन्विंसिंग कैंडल। एंड अ कैंडल जिसकी बॉडी रिलेटिवली छोटी होती है लेकिन शैडो बहुत बड़ी होती है, दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजिंग कैंडल। दोस्तों, रिवर्सल आने के चांसेस कौन सी कैंडल के बाद ज्यादा है, अ कन्विंसिंग कैंडल और अ कंफ्यूजिंग कैंडल? कन्विंसिंग कैंडल तो आपको यह बताएगी कि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, जबकि कंफ्यूजिंग कैंडल आपको यह बताएगी कि यहां पर ट्रेंड वीक होता जा रहा है। चाहे वो अप ट्रेंड के बाद बने, चाहे वो डाउन ट्रेंड के बाद बने, लेकिन आपका ट्रेंड जो भी चल रहा था वो वीक होता जा रहा है। अब हम यहां पर ये नहीं बात करें कि एग्जैक्ट मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या रहेगा, मेरा रिस्क क्या रहेगा, मेरा रिवॉर्ड क्या रहेगा, एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, नहीं। हम यहां पर एक होलिस्टिक डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या सिर्फ एक कैंडलस्टिक को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं मार्केट यहीं इसके आसपास से रिवर्स होने का टाइम आ गया है उसका, या फिर अगर कोई स्टॉक किसी बड़ी न्यूज के चलते लगातार गिरता जा रहा है तो क्या आप यह देखकर बता सकते हैं कि यह स्टॉक अब रिवर्सल के बहुत पास है। हर बार एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार एक स्ट्रॉन्ग व्यू, कन्विक्शन के साथ आने वाला व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की स्ट्रेटेजी में हम यही फाइंड आउट करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी कैंडल हैं जिसके बेसिस पे आप रिवर्सल्स को प्री थिंक कर सकते हैं कि यहां पर रिवर्सल बहुत ही क्लोज है। दिस स्ट्रेटेजी विच इज सोलली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन इज कॉल्ड लॉन्ग लेग्ड पैटर्न स्ट्रेटेजी। मतलब यहां पर हम ऐसी कैंडल्स ढूंढेंगे जिनकी लेग्स बहुत लंबी है, लेग्स एज इन उनकी शैडोज बहुत लंबी है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सी डोजी, इस डोजी के दो वेरिएंट्स हो सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर ग्रेवस्टोन डोजी। वहीं इसके अगेंस्ट इन कैंडल्स की बॉडी भी हो सकती है, हमने बोला सिर्फ उसकी लेग्स बहुत लंबी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, बॉडी वाली कोई कैंडल, लेट अस से हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, ऐसी कुछ भी 4 5 6 कैंडल्स अगर आपको कहीं पे मिलती है तो सतर्क हो जाइए, यहां से रिवर्सल बहुत क्लोज है। आइए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के थ्रू किस तरीके से, अगर हमें ये कैंडल के बारे में पता हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि रिवर्सल बहुत ही क्लोज है, रिवर्सल आने वाला है, यहां पर स्टॉक को बाय या सेल करने की जरूरत आन पड़ी है। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ दीस काइंड ऑफ कैंडल्स। एंड दोस्तों, इंटरेस्टिंगली हम जिस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की आज बात कर रहे हैं वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हर टाइम फ्रेम पे उतने ही ब्यूटीफुल तरीके से वैलिड रहेगी। लेट अस स्टार्ट विद अ स्टॉक हियर ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। यू सी, ये मार्केट लगातार अप ट्रेंड में जा रही थी, मार्केट नीचे गिरी और गिरने के साथ ही मार्केट ने यहां पर दो कैंडल्स फॉर्म करी और दोनों की लेग्स बहुत लंबी थी। इससे हमें यहां पर हिंट मिल सकता था कि ये मार्केट रिवर्सल के क्लोज है। ये मार्केट लगातार ऊपर गई, इस बीच में कहीं पर भी मार्केट ने लंबी लेग वाली बहुत सारी कैंडल्स नहीं बनाई, लेकिन इसके बाद इस अपसाइड के आने के बाद पहली कैंडल यहां पर, इसके बाद अगले दिन गैप अप खुलने के बाद भी 1 2 3, एक कैंडल छोड़ के 4 5, ऑलमोस्ट लगातार 5 कैंडल आपकी लॉन्ग लेग्ड कैंडल बनी। इन सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां से हमें हिंट मिला कि मार्केट ऊपर सस्टेन करने के मूड में नहीं लग रही है। अब यहां पर अगर मैं ट्रेड करूंगा
तो मैं लोअर लो लोअर हाई के बेसिस पर भी ट्रेड कर सकता हूं, मुझे एक डिसेंट रिटर्न यहां से मिल गया होता। अब मैं आपको यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाता हूं। तो दोस्तों, ऑल्दो ये स्ट्रेटजी आपके हर टाइम फ्रेम पे काम करती है, लेकिन टाइम फ्रेम अगर बड़ा रहेगा तो कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट्स और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत शार्पली आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल, लेट मी शो यू अ स्टॉक हियर। लेट अस सी दिस स्टॉक। किसी एक नेगेटिव न्यूज के चलते यह स्टॉक बहुत शार्पली नीचे गिरा। दिस पर्टिकुलर डे विच इज 17 अप्रैल 2023, उस दिन ये स्टॉक गैप डाउन ओपन होता है। कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए थे, तो न्यूज बहुत नेगेटिव थी, मार्केट में सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव था। यहां पर सभी लोग अभी स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा बियरिश हो रहे थे, लेकिन उस दिन मार्केट ने जो कैंडल बनाई, दैट वाज अ लॉन्ग लेग्ड कैंडल। सो दिस वाज अ हैमर कैंडल जो मार्केट ने बनाई यहां पर। और उसके बाद आप नोटिस कीजिए, इस स्टॉक ने आज तक ये लो ब्रीच नहीं किया है। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार रैली इतनी स्ट्रांग आएगी, बट आई एम ओनली सेइंग कि अगर आपने सिर्फ ये लॉन्ग लेग्ड पैटर्न देखा होता, आपको यहां पर समझ में आ जाता कि टसल में बुल और बियर की लड़ाई में यहां पर बुल बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हो रहे हैं। लेट मी शो यू अदर एग्जांपल्स। एक एग्जांपल जो आपको डेफिनेटली याद होगा कि कोविड के टाइम पे किस तरीके से मार्केट में लगातार कई दिनों तक शार्प फॉल आया था, एंड देयर वाज ऑल पैनिक अक्रॉस द वर्ल्ड। और यहां पर तो निफ्टी भी बियरिश रही होगी, राइट? तो हमारे इंडेक्स भी बियरिश रहे होंगे, राइट? लेट अस सी उस पीरियड के दौरान इस इंडेक्स ने कैसे बिहेव किया। यहां पर आते आते तो यहां पर मार्केट स्ट्रांगली नीचे जा रही थी, लेकिन यहां आते आते एक थोड़ी सी लॉन्ग लेग्ड कैंडल बनाई। इस कैंडल का हाई ब्रीच नहीं हुआ, मार्केट ने वापस बियरिशनेस स्टार्ट कर दी। यहां पर वो लो था, मार्केट उसके नीचे गई, फिर यहां पर लॉन्ग लेग्ड कैंडल बनाई, फिर बियरिश गई, फिर लॉन्ग लेग्ड बनाई। हमें यहीं से हिंट मिलना शुरू हो गया कि मार्केट जो कि अराउंड 12,400 के लेवल से तकरीबन 8,500 के लेवल तक ऑलरेडी आ चुकी है, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 30-35% फॉल। इस मार्केट की यहां पर गिरने के बाद हमारे लिए बॉटम इस स्टॉक का, इस प्रोडक्ट का बहुत करीब हो सकता है। एक दो झटके मार्केट में और लगे। गाइस, आज ये डाउनसाइड बहुत ज्यादा शार्प लग रही है आपको। 8,500 से अराउंड 7,600, 900 पॉइंट की डाउनसाइड। इमेजिन, ये मार्केट जब 12,500 से 8,500 आई है, 4,000 पॉइंट में ये 900 पॉइंट इज लेस देन 25% ऑफ दिस एंटायर फॉल, राइट? और यहां पर फिर बनती है एक लॉन्ग लेग्ड डोजी। इसका हाई भी ब्रीच होता है, अभी तक किसी कैंडल का हाई ब्रीच नहीं हुआ था, इस कैंडल का हाई ब्रीच होता है। एंड लुक एट द मार्केट, नॉट जस्ट दिस, लेट मी शो यू दिस थिंग ऑन अ वीकली चार्ट। यहां पर देखिए, लॉन्ग लेग्ड कैंडल ऑन अ वीकली चार्ट, सेम टाइम पे। अगली जो कैंडल बनी वीकली चार्ट पे, वो भी लॉन्ग लेग्ड ही बनी। इसका मतलब मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करने के मूड में नहीं लग रही है। मार्केट इसके नीचे जाती जरूर है, लेकिन सस्टेन नहीं करती, वापस ऊपर आ जाती है। आप ये नोटिस कीजिए, यहां पर इसके नीचे मार्केट गई, वापस उसी हफ्ते में ऊपर आके क्लोज हो गई। फिर ये मार्केट गई नीचे, और उसके बाद फिर उसी हफ्ते में वापस ऊपर आके क्लोज हो गई, रादर ग्रीन क्लोज हुई। अगली जो कैंडल बनी वो भी एक लॉन्ग लेग्ड या बड़ी लेग वाली कैंडल बनी है, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। सो लॉन्ग लेग्ड कैंडल की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है मार्केट्स के अंदर। एक और एग्जांपल के थ्रू हम यहां पर देखते हैं। यहां देखिए, इस स्टॉक में शार्प फॉल चल रहा था, बड़ी बॉडी वाली कैंडल, और बड़ी बॉडी वाली कैंडल, और बड़ी बॉडी वाली कैंडल, लेकिन इस वाली कैंडल ने रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। अगली कैंडल ग्रीन, मार्केट वापस नीचे गई, लेकिन अगली बार फिर लॉन्ग लेग ग्रीन कैंडल। यहां पर हमें हिंट मिल गए थे कि यह मार्केट नीचे के लेवल पे सस्टेन करने के मूड में नहीं है। एक मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखा सकता हूं दोस्तों। यहां पर अगर हम वापस चले निफ्टी के एग्जांपल पे ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, यहां नोटिस कीजिए, इस मार्केट ने टॉप इसी कैंडल से बनाया था। हम लो कटने की वेट करते, मार्केट यहां पर नीचे आई। डू यू नो गाइस, इस टाइम पे, इस महीने में, उस पर्टिकुलर टाइम पे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बैंकरप्ट हुआ था। द एंटायर वर्ल्ड वाज टॉकिंग अबाउट रिसेशन। लेकिन यहां पर अगर हम नोटिस करें चार्ट्स पे, एक लॉन्ग लेग डोजी बनती है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल डोजी बनती है, और ये इस मार्केट, इस पूरे अप ट्रेंड का इंटरमीडिएट लो था। हम यहां पर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहां पर होलिस्टिक व्यू बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप अगर बाहर जा रहे हैं तो अंब्रेला लेकर जाइए या मत जाइए, बारिश होगी या नहीं होगी। लेकिन एक बात तो यह जानना भी जरूरी है
कि ब्रॉडर वेदर क्या है बाहर का, यह भी तो पता होना चाहिए। अगर यह बारिश का मौसम चल रहा है तो आप अम्ब्रेला लेके जाना प्रेफर करेंगे। ठीक उस तरीके से हम यहां पर यह नहीं बता रहे कि एग्जैक्ट ट्रेड क्या है, बाय कहां करना है, सेल कहां करना है, स्टॉप लॉस कहां है, टारगेट क्या है, लेकिन हम यह जरूर पता कर रहे हैं कि मार्केट का एनवायरनमेंट कैसा है, ब्रॉडर एनवायरनमेंट कैसा है, ब्रॉडर पिक्चर कैसी है मार्केट की या किसी भी स्टॉक की या किसी भी कमोडिटी की। यह मुझे बताता है कि टसल शुरू हो चुकी है। अगर अभी तक बियरिश मार्केट चल रही थी तो बुल्स वापस आना शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक मार्केट बुलिश चल रही थी तो बियर्स ने अपनी प्रेजेंस शो करनी स्टार्ट कर दी है। एंड दिस कैन बी चेक्ड थ्रू एनी लॉन्ग लेग्ड पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगनफ्लाई डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, इनमें से कोई भी कैंडल अगर आपकी बनती है स्ट्रॉन्ग अपसाइड या डाउनसाइड के बाद, यहां पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। एंड आई होप यू ऑल आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जस्ट इन केस यू आर नॉट, अभी के अभी आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। दिस विल एंश्योर कि आपको हमारी सारी वीडियोस सही टाइम पे पहुंचेंगी एंड यू विल बिकम अ बेटर ट्रेडर टुमारो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.